64 और यहाँ पे ईयर कौन सा है? 2006, 15, 24, 2006, 6, 15 और 24 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है। क्या बोला है बनाने? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है बनाने। ठीक है क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है आपका? पर्टिकुलर। क्यों पर्टिकुलर? क्योंकि ये वर्ड क्या लिखा है? अकाउंट। जब भी आप बनाओगे तो यही फॉर्मेट हमेशा होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया आपका कौन सा साइड? और ये आपका कौन सा साइड? डेबिट साइड। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जब भी एसेट्स बढ़ेगा, जब भी दो ही चीज आएंगी रिवैल्यूएशन में। क्या चीज आती है? क्या क्या चीज आती है? एसेट्स और। जब एसेट्स बढ़ेगा क्या करेंगे? जब एसेट्स कम होगा क्या करेंगे? नहीं समझ आ रहा है क्या? लायबिलिटी। ठीक उल्टा, लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। लायबिलिटी जब कम होगा क्या करेंगे? नहीं समझ आ रहा है क्या? यही रूल को बस ध्यान रखना है, बाकी को छोड़ो। ठीक, सिर्फ किसकी बात हो रही है? एसेट और ओनली किसकी बात हो रही है? बाकी अगर एडजस्टमेंट आपको दिखेगा छोड़ दो। समझ में आया क्या? जहां बैलेंस शीट दिखा, जहां क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिखा वहां पे क्या होगा? क्या बनाना है? बैलेंस शीट के जस्ट नीचे में आपका एडजस्टमेंट दिखा तो क्या करना है? उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में फिल करना है। समझ में आया क्या? अब इंफॉर्मेशन इसके अलावा भी होगा, एसेट और लायबिलिटी के अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया है एडजस्टमेंट में तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा और जनरल एंट्री में आएगा। समझ में आया क्या? चलिए बनाते हैं। पहला नंबर में आपका दिया हुआ है एडजस्टमेंट क्या? जेड शुड ब्रिंग 10,000 एज कैपिटल 1/5 शेयर। यहां पे जरूरत नहीं है इसकी। जेड ब्रिंग्स गुडविल 8,000, यहां पे जरूरत नहीं है उसकी। तीसरा नंबर में दिया है रिड्यूस फर्नीचर और स्टॉक। क्या कर रहा है? रिड्यूस मतलब कम होना। एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। किधर आएगा? तो यहां पे डेबिट में क्या आता है? टू फर्नीचर अकाउंट लिखना, फर्नीचर अकाउंट। फिर टू फर्नीचर के बाद क्या है? स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। कितना परसेंट से कम हो रहा है? बैलेंस शीट में चेक कीजिए कितना दिया फर्नीचर, 1 जीरो कम कर दो, कितना आ जाएगा? 200। इतना गरीब है यार। स्टॉक कितना है? 20,000, 1 जीरो कम कर दो। नहीं समझ आ रहा है क्या? 2,000 रुपए। फिर नेक्स्ट आपका क्या आएगा? टू बैड डेट रिजर्व। क्या आएगा? ये भी डेटर्स की वैल्यू को क्या करता है? कम कर रहा है। तो एसेट्स अगर कम होगा तो डेबिट साइड में आता है। कितना कम कर रहा है? 5% से ना। डेटर्स की वैल्यू कितना है बाबू? 16,000। 16,000 का 5% कितना होता है? 16,000 का 5%, 2 जीरो कम कर लो, 2 जीरो कम हो गया। 16 पंचे कितना होता है? 80, 1 जीरो का 1 जीरो, तो आपका कितना हो गया ये टोटल? 800। किसी को कोई डाउट? किसी कोई दिक्कत नहीं? तो अब आपका इंक्रीज क्या हो रहा है? बोल रहा है लास्ट पॉइंट, इंक्रीज बिल्डिंग 20%। तो इंक्रीज जब होगा तो क्रेडिट में लिखना है। तो बाय आपका आएगा बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है भाई? कितना? 4,800 बैलेंस शीट में दिया है। 24,000 दिया रे ये हीरा ठाकुर, अभी उठा के मारूंगा दीवार में सीधा। कितना वैल्यू दिया है बिल्डिंग का? 24,000 दिया है। इसका कितना परसेंट से बोल रहा है बढ़ने? तो 24,000 का डायरेक्ट 20% निकालिए तो 20, 2 जीरो खत्म। 24 का डबल कितना होगा? 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, टोटल कितना वैल्यू आया? तो यहाँ पे आपको 4800 लिखना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अब आओ टोटल कर दो, सारा एडजस्टमेंट तो हो गया। तो 4800 आपका क्या हो जाएगा टोटल? क्रेडिट में ये ज्यादा है, डेबिट में कम आ रहा है। क्या करोगे? माइनस कर दो। तो यहाँ पे जब आएगा कौन सा प्रॉफिट आएगा? कौन सा प्रॉफिट? रियलाइजेशन। देख रहे हो? अभी बोला डिविजिबल प्रॉफिट, पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, फिर बोला
कौन सा प्रॉफिट? रियलाइजेशन। सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? तो कौन सा प्रॉफिट होगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ट्रांसफर टू, ये आपको हमेशा लिखना है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? एक्स और वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट। कितना रेशियो दिया हुआ है? कितना रेशियो दिया है? 3:1। पहले माइनस कर लो, कितना हो रहा है ये? 2000 और 800 और 200 मिला के 1000। टोटल कितना हो गया? 3000। 3000 इसमें से माइनस करो, 4000 में से 3000 गया, कितना बचा? और कितना बचा? 1800 टोटल हो गया। 1800 को 3:1 मतलब 3/1 रेशियो है ना, तो 3/4। तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 के टेबल में 2 2 जा 2 9 जा, हो गया ना। अब बचा कितना? 900 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। 2 1 जा 2, 45 जा 90, 0 का 0। तो 450 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपका कितना आ जाएगा? 0 का 0। 5 3 जा बोलो ना, 5 3 जा कैरी आया, 4 3 जा 12 और 1, ठीक है क्या? अब हमको क्या निकालना है? 1 बाय जब 4 से डिवाइड किए थे तो कितना आया था? 450 आया था ना। यहाँ पे आपका कितना आएगा? दोनों मिलाओगे कितना आ जाएगा? हो गया ना क्लियर? ये आपका रिवैल्यूएशन खत्म। अब आपको क्या बोला है बनाने के लिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट सबको पता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? लायबिलिटी। क्या होता है? लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर आता है? किधर आता है? क्रेडिट साइड में। सब कोई लोग नहीं बोल रहा है। पर्टिकुलर्स कौन कौन पार्टनर है? एक्स वाई। नया पार्टनर कौन आ रहा है? उसका भी नाम आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। समझ में आ रहा है क्या? अब नया पार्टनर आ गया, फिर ये डेबिट साइड का हो गया। अब क्रेडिट साइड का भी फॉर्मेट खींचिए। पर्टिकुलर्स, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। ये कौन सा साइड? ये कौन सा साइड? डेबिट। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किसको क्या करते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बैलेंस शीट में दिख रहा होगा आपको, दोनों लोग कितना कितना लाए हैं? 30,000 एक्स का है, 10,000 वाई का है। जेड का अभी कुछ नहीं है क्योंकि ओपनिंग में तो था ही नहीं है, ये तो बीच में आया है। तो यहाँ पे जब बीच में कोई आता है ना और कैश लेके आता है ना कैपिटल के रूप में, तो यहाँ पे लिखते हैं नया नेक्स्ट में। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो ये कैश लेके आ रहा है कौन? जेड में। तो ए और एक्स और वाई में खाली छूट जाएगा। ये कितना रुपए लेके आ रहा है? 10,000 किसके रूप में लेके आ रहा है? कैपिटल के रूप में ना। 10,000 कैपिटल लेके आ रहा है ना, तो हम लोग बना भी क्या रहे हैं? कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए यहां पे बाय कैश करके दिखाओगे। नहीं समझ आ रहा है क्या? ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा? इधर का एंट्री चेक करो क्या आएगा? इधर की एंट्री चेक करो क्या आएगा? नहीं दिख रहा है। तो आपका जो है 8,000 रुपए दिख रहा है गुडविल, ये पार्टनर का हिस्सा होता है, ओल्ड पार्टनर का। नहीं समझे क्या? कितना रुपए है गुडविल का? गुडविल की वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपया। तो ये 8,000 को कौन लेके जाएगा? पुराना पार्टनर। कौन सा पार्टनर? पुराना पार्टनर। पुराना पार्टनर कौन कौन है? एक्स और वाई है। तो एक्स का हिस्सा कितना है? बोलो ना यार, 3/, और वाई का हिस्सा कितना है? 1/। पहले इसको निकाल लो, फिर अपने आप ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक ही है। क्लियर है क्या? 4 काम 4 दूनी 2,000 आया। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? एक्स में कितना आया? एक्स में आया 6,000। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्या? लिखोगे प्रीमियम ऑर्डर होता है ना, अभी जस्ट पहले बताया था। तो यहाँ पे लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000 इसको मिला, 2,000 इसको मिला, और बाकी ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैंने आपको बोला था ना, टोटल आपका एडजस्टमेंट कितना दिया है? 5 पॉइंट। टोटल कितना दिया है? जिसमें से 3 जो है वो रिलेटेड किससे था? एसेट और लायबिलिटी से। बाकी जो 2 स्टार्टिंग का था वो किससे रिलेटेड है?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, तो उसमें दोनों एंट्री आई है। दिख रहा है क्या? ये आपका क्या हो गया? कैपिटल। क्या हो गया? कैपिटल जमा हो गया। ये दोनों का कैपिटल स्टार्टिंग का था, ये बाद में लाया तो कैश के रूप में आएगा। अब बात होता है प्रीमियम फॉर गुडविल का। जो गुडविल लेके आता है नया पार्टनर, उसको क्या वर्ड बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल में हिस्सा किसका रहता है? पुराने, तो उसके रेशियो में बांट दो उसको। ठीक है क्या? अब आपको डेबिट साइड में, हाँ, अब बचा कितना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां दिख रहा है नाम? ये देखो यहां पे दिख रहा है क्या? और बाकी में दिख रहा है क्या? तो सिर्फ इसी को क्या करना है? ये डेबिट साइड में है ना। सालनी किधर जाना तेरा? क्या देख रही थी? बड़ा ढीठ किस्म की लड़की है, समझ से बाहर है। अभी क्या बोला मैं बता ले, तो आज बाहर निकल तो तू। अभी तेरा बाल पकड़ के चोनिया देता हूं यहीं पे। क्या बताया बता ले तो। अकाउंट्स में पास होके दिखा देना फिर मेरे को तुम, बेवकूफ लड़की। मैं क्या बोला अभी? प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। ये तो यहां तक समझ में आया ना। मैंने जब पीएल एप्रोप्रिएशन बताया तो मैं क्या बताया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाओगे तो जहां भी कैपिटल अकाउंट वर्ड दिखेगा ना, वो सबको ट्रांसफर किधर करना है? पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहां दिख रहा है क्या कहीं पे कैपिटल अकाउंट वर्ड दिख रहा है क्या? किस साइड में दिख रहा है? उधर किधर आएगा? तो यहाँ पे क्या बाप का नाम आएगा, बेटा का नाम आएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या प्रॉफिट बोलो। ठीक है क्या? प्रॉफिट मत लिखो क्योंकि वहां पे प्रॉफिट वर्ड दिया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्ट आएगा। तो एक्स का कितना है प्रॉफिट? वाई का कितना है? जेड का तो अभी आएगा ही नहीं क्योंकि अभी नया नया ये आया है। समझ में आया क्या? अब कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? तो क्या करेंगे हम लोग? टोटल करेंगे। टोटल जब भी करोगे डबल अंडरलाइन से क्लोज करना भैया। समझ में आ रहा है क्या? चलिए यहाँ पे टोटल करते हैं। कितना हो गया देखो, देखो यहाँ पे देखो 6000 और 1000 कितना हो गया? 6 और 1 7। 30 में जोड़ दो 7 को, 37,000 कितना है ये? 350। समझ आ रहा है? सी का टोटल एक ही अमाउंट दिया हुआ है। वाई का टोटल देखो, जेड का टोटल हो गया, वाई का टोटल 10 और 2 और कितना बचा? नहीं समझ आ रहा है क्या? अगर क्रेडिट में इतना आया तो डेबिट में भी कितना आना चाहिए? 37,350, फिर 12,450 और फिर 10,000 रुपया जेड का। नहीं समझ आ रहा है क्या? तो ये अब आएगा कैसे? तो यहाँ पे कुछ नहीं है इंफॉर्मेशन, तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरिड आउट। इधर आया आपका बीडी, तो इधर क्या आएगा? सीडी। तो एक्स और वाई में आप एज इट इज लिखोगे और जेड में भी एज इट इज लिखोगे। ये पूरा यहां आएगा, ये पूरा यहां आएगा, ये पूरा यहां आएगा। समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब बाद में बचा है आपका क्या? जर्नल एंट्री। क्या बचा? पहले क्या डालोगे? हेडिंग। क्या डालोगे? जर्नल एंट्री का हेडिंग डालिए। फिर क्या डालोगे? सीरियल वाइज। फॉर्मेट आपको पता है ना? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है ना, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। समझ में आ रहा है क्या? जब भी नया पार्टनर आएगा तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग? क्या एंट्री करेंगे? कैश की। कैश, तो कैश क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितना कैश लेके आ रहा है बाबू? 18,000 रुपया टोटल लेके आ रहा है। देखो ये 10,000 कैपिटल का, 8,000 रुपया किसका? गुडविल का। टोटल कितना हो गया? तो यहाँ पे लिखो कौन लेके आ रहा है? जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना लेके आ रहा है कैपिटल के रूप में? 10,000। फिर क्या लिखोगे? प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये कितना लेके आ रहा है? 8,000। टोटल कितना हो गया? 18,000। समझ में आ रहा है क्या? नरेशन बन जाएगा। बाउंड करके लिखना कैपिटल एंड गुडविल। दूसरा नंबर में आपका क्या आएगा? यही डेबिट, ये क्रेडिट क्या हो जाएगा? ये कौन लेके जाएंगे? पुराने पार्टनर। तो ये आपका हो जाएगा गुडविल अकाउंट डीआर। कितने से कितना है गुडविल? 8,002। कौन कौन पार्टनर है? एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट, ये आपका आ जाएगा। कितना कितना हम लोग बांट चुके हैं? पार्टनर्स कैपिटल में देख लो, 6,000 इसका, 2,000
इसका भी नरेशन बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल। फिर आपका तीसरा नंबर में जो है, ये तीसरा नंबर का आप एंट्री जो करोगे तो ये सब अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का बनेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल ये सब हो गया नया पार्टनर आने से, ये दोनों कंप्लीट हो गया ना। अब लेन देन तो कुछ बचा नहीं है, कुछ तो बचा नहीं है ना, तो ये दो एंट्री आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब जो बनेगा वो रिवैल्यूएशन का बनेगा। सीधा सिंपल सा रूल है, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में जितने आ रहा है सब के सब क्या होगा, क्या होगा, क्रेडिट। किसके अंडर में बन रहा है, तो ये अगर क्रेडिट हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, सीधा सीधा रूल है जनरल एंट्री का। ठीक है क्या, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी ये सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा। तो तीसरा नंबर की एंट्री देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट मत लिखना, टू क्या क्या डेबिट में है भैया, क्या क्या है, टू फर्नीचर अकाउंट, फिर क्या है, टू स्टॉक, फिर क्या है, टू बैड डेट रिजर्व। नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये तीनों को टू के साथ उठा के यहां पटक दो। समझ में आ रहा है क्या, ये पूरा तीनों को, ये तीनों को उठा के कहां पटकोगे, यहां पे पटक दो। समझ में आ रहा है क्या, अपने अपने अमाउंट के साथ में। कितना अमाउंट है, 2000, पहले 200 है, फिर 2000, फिर तीनों मिला के कितना हो गया, तो डेबिट में भी कितना होगा। नहीं समझ आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। हाँ, नरेशन में क्या बनाओगे, ये एसेट्स यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हुई है, कम, तो वहां पे लिखोगे बिन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड, रिकॉर्ड किए थे ना, तो रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्डेड। समझ में आया क्या। नेक्स्ट पॉइंट आपको आओ, चौथा पॉइंट की एंट्री मारो। अब क्रेडिट में भी तो है, अब क्रेडिट क्या होगा, अब क्रेडिट अब क्या होगा, जब एक डेबिट हो गया दूसरा क्या होगा, किसके अंडर में बन रहा है, इधर ध्यान दीजिए। तो डेबिट किसको करेंगे, कौन है रियलाइजेशन वाला, सगाई करके आज दिमाग काम नहीं कर रहे क्या बेटा, भाई का करवाया ना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से, 4800 से, टू, मैंने क्या बोला, ये अगर क्रेडिट है तो क्या होगा जनरल एंट्री में, किसके अंदर में बन रहा है, एक डेबिट हुआ दूसरा क्या होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, कितने से, एक छूट गया। अभी क्या छूटा है, क्या छूटा है, रिवैल्यूएशन किधर दिख रहा है, किधर दिख रहा है, अब किधर आएगा, जब एक पता चल गया दूसरा क्या आएगा, क्योंकि इसी के अंडर में बन रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन को क्या कर दो, रिवैल्यूएशन को क्या कर दो, डेबिट कर दो। पांचवा नंबर में आपका आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, टोटल कितना है, 1800 ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 1800 से। और कौन कौन लेके जा रहा है, तो क्रेडिट में क्या नाम आएगा, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मत लिखना, दो लोग लेके जा रहे हैं तो दोनों का नाम आएगा, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, कितना कितना है, 1350। और नरेशन क्या लिखोगे, क्या बांट रहे हो, तो क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट। नहीं समझे, डन।